Hello students, very good evening. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. तो आज मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। आपको पता है कि 10 फरवरी 2024 को नवोदय के लिए जो आपका LEST है, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट जो आपकी इस LEST में हेल्प कर सकते हैं। You know that what is the meaning of LEST? Lateral entry selection test for Navodaya school, right? तो जो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आई हूँ जो मैंने पूरा पेपर देखा कि नवोदय का जो एंट्रेंस है उसमें कितना हमारा मैथ्स का पोर्शन आता है और उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। वैसे तो अब आप देखिए जैसे आपके इसके 5 सेक्शंस है। नवोदय स्कूल के लिए जो एंट्रेंस है उसमें कितने हैं? 5 सेक्शंस हैं। 5 में जो आपका मैथ्स है वो आपको कितने 20 क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं, राइट? टोटल 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके मैथ्स के हैं। क्लियर? और उन 20 क्वेश्चंस में मैंने ऐसी सिलेक्शन की है कि जो मुझे लग रहा है कि ये पेपर में आते ही आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लिए, उसमें से देखा और जो हमारे बहुत से मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं, ठीक है? वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी कि जो क्वेश्चंस आपको बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उसका कंक्लूजन, क्योंकि आपने काफ़ी दिनों से आप तैयारी कर रहे हो। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं? ओनली 7 डेज़, राइट? तो आपकी सिर्फ 7 क्लास होंगी, जिसमें मैंने मेन टॉपिक्स जो करवाने हैं, वो कवर करवा दूँगी। और उससे जो रिलेटेड आपके जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है? तो इन 7 क्लास को आपने मिस नहीं करना है। इनको देखना ही देखना है और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं। ओके? ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। अगर ये आपने 7 क्लासेस अच्छे से लगा ली, तो आपके बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है? हाँ, और क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो लाइव क्लासेस हैं फॉर RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सैनिक एंड नवोदया, इसके लिए हमारे जो कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, रिजर्वेशन हो गई हैं। जिन्होंने बुकिंग करवानी है उनकी बुकिंग शुरू हो गई हैं। अब हमारे पास कुछ सीटें बची हैं, तो आप लेट मत कीजिए अपनी RIMC के लिए। तो हमारी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। तो हाँ, कुछ सीट्स हैं जो बच्चे करवाना चाहते हैं RIMC के लिए, RMS के लिए और सैनिक स्कूल, यूपी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो वो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और जितना जल्दी हो सके अपनी सीट बुक करवाइए, क्योंकि हमारी जो सीट्स हैं वो सारी फिल हो रही हैं, राइट? चलिए, तो आज करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस related to quadratic equation. Quadratic equation is very important topic, you know that, right? अब quadratic equation जो चैप्टर है इसमें से आपका मतलब इस चैप्टर में से आपके दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसके काफी क्वेश्चंस हैं जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू नो दैट द हायर डिग्री इज 2। जिस इक्वेशन में हायर डिग्री 2 होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, राइट? अब यहाँ पे हायर डिग्री 2 है तो इट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने रूट्स होते हैं। जैसे हायर डिग्री अगर 2 है
जैसे मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर मैं इक्वल्स टू जीरो लगा देती हूँ तो ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इक्वल्स टू जीरो नहीं लगाती तो ये क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? जब हायर डिग्री टू है तो इट मींस इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, टू। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, जो इसके रूट्स है, नंबर ऑफ रूट्स, वो कितने होंगे, टू। जितनी डिग्री होती है उतने इसके नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या है, टू। अगर आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो हायर डिग्री जिसकी टू होती है उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसकी हायर डिग्री थ्री होती है दैट इज अ क्यूबिक। जिसकी हायर डिग्री फोर होती है वो क्या होती है, बाय क्वाड्रेटिक। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की, तो हमने हायर डिग्री देखनी है। इज इट क्लियर? अब जीरोस क्या है, जैसे मैंने बोला कि हायर डिग्री टू है तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या है, टू। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीरोस क्या है, कि जब हम किसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू डालें। ठीक, जब हम किसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू डालते हैं वो इक्वल जीरो आ जाता है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां से प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अब आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी अभी मैंने आपसे बात की कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक? हायर डिग्री जिसकी टू होती है इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब इसका कैसे पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें आपकी हायर डिग्री टू होती है। इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी इक्वेशन है जिसमें हायर डिग्री क्या आ रही है, टू आ रही है, राइट। तो चलिए फिर चेक कर लेते हैं। अब देखिए, आपको पता है, अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने एकदम से देखा और देख के बोल दिया जी फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? आपको लगेगा कि यहाँ पे तो क्यूब दे रखा है कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, हाँ जी, क्यूब का फॉर्मूला यू नो दैट ए माइनस बी होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, दिस इज द फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल क्यूब। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स। ये चीज आ रही है, तो मतलब आपका एक्स स्क्र को उधर ले जाइए या थ्री एक्स स्क्र को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स स्क्र माइनस वन प्लस थ्री एक्स। ठीक है, अब आपकी हायर डिग्री थ्री में से ये एक लेस हो जाएगा तो टू एक्स स्क्र, मतलब हायर डिग्री आपकी जो है वो क्या है, टू तो आ रही है या नहीं आ रही, ये बनी आपकी इक्वेशन। तो हायर डिग्री आपकी टू आ रही है, तो इट मींस दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते, अगर आप सॉल्व नहीं करते उसको ऐसे ही देख लेते तो आपने बोलना था हायर डिग्री थ्री है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक, बट इट इज क्वाड्रेटिक। मतलब आपने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके देखा कि वो हायर डिग्री क्या आ रही है, टू आ रही है, तो इट मींस इट इज क्वाड्रेटिक। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। अब मैंने बात करी कि इसमें से बताइए कौन सा, कि टू किस इक्वेशन का रूट है। अब मैंने आपको वही बता रही थी कि कौन सी इक्वेशन है जो रूट, कौन सा मतलब पॉइंट है जो इसका रूट है या नहीं है। वो हमें कैसे पता चलता है, जब हम उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। उस वैल्यू को क्या है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इज इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है। जब आपने कोई वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए,
लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं वो इक्वल किसके आ जाए, राइट के, तो इट मीन्स वो इसका रूट है, अदरवाइज वो इसका रूट नहीं है। इज इट क्लियर? तो अब करके देख लेते हैं। जब आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करिए। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, यहाँ कर लेती हूँ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक मिनट वेट। ये देखिए 3 इंटू 2 का स्क्वायर ये कर दिया आपने, माइनस 6 इंटू क्या लगाएंगे, इंटू 2 आएगा, बिकॉज x की जगह पुट कर रहे हैं, माइनस 2। अब पुट करके देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस 12 माइनस 2, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये तो आ गया माइनस 2। तो इट मीन्स ये वाली तो जीरो नहीं है, ठीक है। तो ये इस ए ऑप्शन नहीं है। अब आप ऐसे ही किस में पुट करके देखेंगे, बी में पुट करिए। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे x की जगह 2 तो क्या आएगा आपका, अगर आप x की जगह पे यहाँ 2 पुट करते हो तो आपको आ गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6, राइट। तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस 14 प्लस 6। अब 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14, एंड 14 माइनस 14 0। तो इट मीन्स यस, इट इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज अगर हम वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इज इट क्लियर? ओके, तो क्लियर हो गया बेटा। मतलब जिस में आपने ये वाली वैल्यू पुट करके देखनी है, जिस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर रहे हो वहां पे देख रहे हो कि जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स दिस हैज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अदरवाइज इट इज नॉट अ रूट ऑफ इक्वेशन। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। If 1 by 2 is a root of this equation, then what is the value of k? अब उसने बोला कि 1 by 2, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, यही चीज बता रही थी कि जो 1 by 2 है वो क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। 1 by 2 अगर इसका रूट है तो उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट मीन्स आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 by 2 प्लस k इंटू 1 by 2 minus 5 by 4 is equal to 0. 1 by 4 plus k by 2 minus 5 by 4 is equal to 0. तो कितना आ गया, k by 2, 5 में से 1 लेस हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हैं, माइनस 4 by 2, 4 आ जाएगा, कट जाएगा 1 और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो देख लो आपके सेम जैसे क्वेश्चंस बन गए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आपने क्या किया, सॉल्व करके देखा, अगर हायर डिग्री 2 आ रही है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक। सेम एज फिर आपने देखा क्या इसका रूट है या नहीं। रूट कब होता है कोई भी किसी फंक्शन का, इसी इक्वेशन का, जब उसमें वैल्यू पुट करे इज इक्वल टू 0 आ जाए, है ना। तो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि k की वैल्यू निकालो, रूट वो है उसका, रूट है तभी आप उसको इज इक्वल टू 0 ले रहे हो। फिर आपने क्या किया, वो वैल्यू पुट की और इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो वहां से k की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? चलिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आता ही आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट। यू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेंट? यस, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? डी, आप निकालते हो डी। अब डी क्या है, व्हाट इज डी? डी इज द डिस्क्रिमिनेंट। जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका आप डी निकालते हो
जिसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो ये d है, अगर d इक्वल टू जीरो है, मतलब d आपने सॉल्व किया इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो इसके जो दो रूट्स निकलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके रूट्स कितने होंगे, टू, जितनी हायर डिग्री होती है, तो वो रूट्स दो रूट्स होंगे, टू इक्वल रूट्स। अगर d जीरो के इक्वल आ जाए तो हम बोल देते जो इसके रूट्स निकलेंगे टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल, इक्वल भी होंगे वो, रियल। ये नेचर बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी कि अगर d इज इक्वल टू जीरो है, d निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्र माइनस 4ac, राइट। अब d इज इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स उसके क्या है, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। क्लियर। अगर d लेस देन सॉरी ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आएंगे, टू डिफरेंट, जिसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब दो रूट होंगे, रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे आपस में, जिसको हम टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं d लेस देन जीरो। अगर d क्या आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। अब देखो d लेस देन जीरो मतलब d लेस देन जीरो मतलब d इज इक्वल टू नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आ जाए तो क्या होंगे इसके, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इज इट क्लियर। तो ये हैं इसके मेन नो रियल रूट्स। मतलब तीन टाइप का होता है, या तो वो जीरो से छोटा आ जाए, या जीरो के इक्वल आ जाए, या जीरो से ग्रेटर आ जाए। अगर जीरो से लेस आएगा तो नो रियल रूट्स होंगे बिकॉज नेगेटिव है। अगर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो टू इक्वल एंड रियल रूट्स। अगर ग्रेटर आएगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब वो बात कर रहा है इक्वल रूट्स की। रूट्स क्या है, इक्वल। इक्वल रूट्स का मैंने आपको क्या कंडीशन बताई, अगर रूट्स इक्वल हैं तो इट मींस d इज इक्वल टू जीरो। d इज इक्वल टू जीरो मींस बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, ये आएगा। अब करते हैं बी स्क्र, करिए b कितना है, b होता है x का कोफिशिएंट यानी माइनस के, तो बी स्क्र माइनस 4a इज 2 एंड c इज k, राइट। 4 इंटू टू इंटू के इज इक्वल टू जीरो। तो कितना आ गया आपके पास, के स्क्वेयर माइनस 8k इज इक्वल टू जीरो। अब आपने यहां से क्या करना है, के कॉमन ले लीजिए। अब आपने यहां से के कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, के माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। अब k की वैल्यू एक जीरो आ जाएगी यहां से, और एक k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मतलब k की टू वैल्यूज आ गई, 0 एंड 8। इज इट क्लियर। कुछ नहीं किया, जस्ट कंडीशन। आपको थ्री कंडीशंस जो हैं वो माइंड में रखनी है, और वहां से k की वैल्यू इजीली निकल गई। इज इट क्लियर एवरीवन, एनी डाउट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज। अब उसने यहाँ पे नेचर पूछ ली। अब उसने पूछा नो रियल रूट्स, मैंने आपको बताया कंडीशन, ठीक है। नो रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, यस, नो रियल रूट्स की भी मैंने कंडीशन बताई आपको। नो रियल रूट्स की कंडीशन है अगर d की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव, राइट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब होंगे, अगर d क्या आ जाए आपका, पॉजिटिव। सिमिलरली टू इक्वल रियल रूट्स कब होंगे, d इज इक्वल टू जीरो। मोर देन टू रियल रूट्स हो ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ओनली टू रूट्स होते हैं, नॉट मोर देन टू। इज इट क्लियर। एग्जैक्टली टू होंगे, नॉट मोर देन टू, तो ये तो होएगा ही नहीं।
अब बात करते हैं इसकी, इन तीनों में से कोई कंडीशन, वो कैसे पता चलेगी? डी निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड डी? दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज द फॉर्मूला. So b square, what is the value of b? Minus 5 whole square minus 4, a is 2, ये देखिए एक मिनट, a कितना है आपका 2 एंड c कितना है आपका 1. ठीक है जी. तो करिए b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 2 सा 8. इट मीन्स 5 माइनस 8 दैट इज नेगेटिव. अब d आपका नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाली कंडीशन ये है, नो रियल रूट्स. ओके, क्योंकि d की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव. अगर d नेगेटिव आ जाता है तो रियल रूट्स होते ही नहीं. ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका नो रियल रूट्स. नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट? ये भी सेम क्वेश्चन है. इसमें आपको d निकाल के देखना पड़ेगा सबका, फिर आपको पता चलेगा कि इसमें डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं, जब पॉजिटिव आता है. तो इसका डी निकालिए पहले. तो इसका डी क्या आएगा? बी कितना है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए सी कितना है? माइनस 5. तो ये आ गया 1 प्लस 20, पॉजिटिव हो जाएगा ना 20, दैट इज 21. इसके तो 2 उसने पूछा है, हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट. अब 21 आ गया, 21 आ गया तो इट मीन्स क्या है? डी इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो. अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक हो गया इसके लिए. तो क्योंकि इसका फर्स्ट वाला ही डी पॉजिटिव आ गया, तो इट मीन्स इसके क्या है? फर्स्ट इक्वेशन के ही टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज. अब ये उसने दे रखा है, इसमें भी सेम पूछा है कि कितने रूट्स हैं, क्या है. तो इसको कैसे करेंगे? करिए इसको भी सेम वैसे ही. सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट. अब आप क्या करोगे, कहीं कोई कई बच्चे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 2 है और इसका होल स्क्वायर है तो इसके 4 रियल रूट्स होंगे. नो, पहले उसको करके देखते हैं. यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. 2a आपका एक्स स्क्वायर है, b1 है, तो इट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो क्या आ गया आपके पास? x4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, इतना क्लियर है? ये आ गया आपके पास. अब इसका अगर, अब देखो यहाँ पे आपको कैसे, ये तो पावर 4 वाले आ गए. आप क्या करो, इसको एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमें सॉल्व करना आता है. तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर लूं तो क्या आएगा? x4 को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को वाई लिख देंगे और प्लस 1. अब बन गई क्वाड्रेटिक, मतलब पावर 4 थी, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया ऐसे. अब ये क्वाड्रेटिक बन गया. अब इसका डी निकालिए. क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ab1 और cb1, तो -3 आ गया. -3 आ गया इट मीन्स नेगेटिव. नेगेटिव है तो क्या आएगा? नो रियल रूट्स. इज इट क्लियर? तो ये नहीं है कि आपने पावर 4 देखा और कंफ्यूज. नो, तो आप उसको क्या करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई कर दो, राइट. तो आपकी वाई की फॉर्म में बन गई क्वाड्रेटिक. अब उसके बाद हमने डी फाइंड किया. डी आपका क्या आ गया? नेगेटिव. अगर डी नेगेटिव आ गया तो इट मीन्स क्या हो गया? नो रियल रूट्स. ओके जी, क्लियर. चलिए नेक्स्ट वन, फाइंड whether equation has real roots. If real roots then find. अब पहले उसने बोला कि फाइंड करिए क्या ये इसके रियल रूट्स हैं. पहले तो आपको चेक करना है, अगर हैं तो उसको कहता फाइंड भी करो, ये भी तो आ सकता है. तो पहले तो आपको डी निकालना है. डी कितना आ गया? बी स्क्वायर, बी कितना है आपका? 5 √5, बी स्क्वायर -4ac, ये आ गया आपका. तो 5 5 25, आपको पता है इसका रूट कैंसिल हो जाता है.
तो कितना आ गया 125 माइनस माइनस प्लस 280, ये चीज आ गई। तो इसको करिए अब सिंपलीफाई, 5 ये आ गया 405। इज इट क्लियर? ओके जी, क्लियर इतना। अब इसको करते हैं सिंपलीफाई। अब मैंने आपको बोला कि अगर रियल रूट्स हैं तो फाइंड करिए, है ना। तो अब उसको फाइंड करके देखते हैं। अब रियल रूट फाइंड करने का बेटा जो आपका फॉर्मूला है, जैसे आपने डी निकाल लिया तो इससे हमें पता चल गया कि इसके टू रियल रूट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब फाइंड आउट करते हैं जी। तो इसको फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला कौन सा होता है? हाँ जी, इसको फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड रूट्स। तो x इज इक्वल टू माइनस बी कितना आपका 5√5 प्लस माइनस रूट डी यानी 405 डिवाइडेड बाय 2a कितना है 1, तो कितना आ गया -5√5 प्लस माइनस जो 405 है इसको आप क्या लिख सकते हो 9√5। इसको क्या लिख सकते हो 81 5 सा, और 81 का 9 बाहर आ जाता है, राइट, अपॉन 2। अब इसको एक बार आपको पता है प्लस माइनस है बीच में, एक बार ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट। जब प्लस का साइन लगाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 4√5 डिवाइडेड बाय 2। सेम एज जब आप इसको माइनस का साइन लोगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो 9 + 5 14√5 अपॉन 2। क्लियर? तो ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 2। तो आपके रूट्स क्या आ गए 2√5 एंड -7√5। ओके जी, 2√5 और -7√5, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, which of the following is a root of the quadratic equation? अब ये वाले आपके क्वेश्चन हैं। इसमें उसने बोला है कि बताइए इसमें से कौन सा जो है, जैसे आपको ये ऑप्शंस दे रखे, इसमें से पुट करके बताना कि कौन सा रूट है। हमने प्रीवियस भी किया। ये आपका मैंने क्वेश्चन उठाया है आपके पेपर से, ठीक है। ये आपका मैंने क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। इसमें उसने पूछा है बताइए इसमें से कौन सा रूट है। तो आपको क्या बताया मैंने, रूट आपको कैसे पता चलता है, आपको पुट करके देखना पड़ता है, एक्स की जगह वैल्यू डालनी पड़ती है। अगर x की जगह आप वैल्यू डालोगे जो दे रखी है, पहले फर्स्ट वाले को ही उठाते हैं, इसको पुट करके देखते हैं कि क्या ये रूट है या नहीं। 10√-3 प्लस 7√3 ये पुट किया तो कितना आ गया, स्क्वायर से ये रूट तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस भी प्लस में बन गया, 3√3 हो गया ये, प्लस यहाँ क्या है ये नेगेटिव है तो यहाँ आ गया -10√3, और ये क्या आ गया +7√3। अब आपको पता है लाइक टर्म्स है, √3 है सबके आगे, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10√3, और एक आपका क्या है -10√3, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके, तो इट मीन्स आपने फर्स्ट, मतलब और तो कोई ऑप्शन नहीं था, आपको फर्स्ट से ही उठाना पड़ना था, तो आपने फर्स्ट ही लिया, और फर्स्ट ही आपका जब आपने वैल्यू पुट करी तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो it means it is a zero of this polynomial. It is a root of this polynomial. So option A is the right answer. Is it clear? तो आपने फर्स्ट वाला ही पुट किया और वही आपका आंसर आ गया। So option A is the right answer. Okay बेटा, क्लियर? ऑप्शन A is the right answer. क्लियर बेटा? मतलब कुछ नहीं करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व करने के बाद जब वो 0 आ गया तो इट मीन्स इट इज अ 0, तो आपको दूसरे करके ही नहीं देखने पड़े। नेक्स्ट है आपका, ये भी आपको एग्जाम में आ रखा है, ये भी मैंने वहीं से उठाया।
अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि अगर इक्वल रूट्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इक्वल रूट्स मतलब d इज इक्वल टू 0। d 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है आपका, ये है आपका b। b स्क्वायर माइनस 4a1 है और c है m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस, और इसका होल स्क्वायर ओपन करिए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2ab 4m, जब इसको ओपन करेंगे, ठीक। अब इसमें तीनों में नेगेटिव, माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 16m प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 5m स्क्वायर बन गया, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20m, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 5 तो उधर जाके 0 बन जाएगा और ये किसका फॉर्मूला बन गया, m प्लस 2 का होल स्क्वायर। m प्लस 2 का होल स्क्वायर ही बना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स m की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। ये भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है। मतलब आप देखिए कि आपको 2 क्वेश्चंस 84 और 85 जो मैंने लास्ट में करवाए हैं ये प्रीवियस ईयर से हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्वाड्रेटिक के जो मेन आपके फॉर्मूलाज हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स किस टाइप के हैं, रियल हैं, रियल एंड इक्वल हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, या नो रियल रूट्स, मतलब उनकी नेचर, अगर रूट्स हैं तो वो फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आ रखे हैं, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ओके बेटा, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो जो मैंने करवाए हैं इनसे बेस्ड क्वेश्चन पक्का ही आएगा। ओके एवरीवन, तो जैसे मैंने आपको बताया है जो हमारी क्लासेस हैं तो उसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाएं। ओके जी, तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ डे 2 में। आपको मैंने बताया है सेम कि आपके जो टॉपिक हैं वो ऐसे ही 7 डेज तक चलेंगे, क्योंकि आपके पास 7 डेज हैं। डे 1 में जो मैंने आपको करवाया इसको रिवाइज करिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको करिए, ठीक है जी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।